जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। अलीशा, तुम्हारा ये नया रूप देखकर बहुत अच्छा लगा हमें। What a surprise! हम लॉर्ड कृष्णा से प्रार्थना करते हैं कि तुमने जो भी कुछ इनसे मांगा है ना, सब पूरा। अब तो इन्हें मेरी सारी इच्छाएं पूरी करनी ही होंगी। इनकी सबसे बड़ी भक्ति यानी आपकी सिफारिश जो है मेरे पास। अलीशा, बेटा आपको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। बच्चों का मन भगवान का मन होता है। सच्चे मन से और आभार की भावना से जो मांगोगी ना, सब मिलेगा। आती। हाँ। Hey, Gordon. ओह सॉरी सॉरी। गलती से हो गया। देख के ना, गुडन क्या हुआ, लगी क्या? हल्का सा। वो मैं पहली बार कर रही हूँ ना ये सब, तो इसलिए गलती से हो गया, सॉरी। अलीशा, इतनी क्या टेंशन ले रही हो? बच्चे से थोड़ा बहुत दर्द है ना, तो माँ बाप को कोई दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चों को थोड़ा सा भी दर्द हो ना, तो माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते। कल तुम्हारा इस घर में पहला जन्मदिन था, सबने कितना एंजॉय किया। और आज इस घर में पहली आरती, इतनी सारी खुशियां दे दिया तुमने हमें एक साथ। बहुत खुश हैं हम। जितनी खुशी तुमने हमें एक साथ दी है ना, उसके आगे ये छोटा सा दर्द कुछ भी नहीं है अलीशा। ये गुड्डन हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहेगी। कोई दर्द नहीं आएगा तुम तक। हर दर्द को है ना, पहले हमसे होकर गुजरना पड़ेगा, उसके बाद कहीं तुम तक आएगा। ये वादा और ये आशीर्वाद दोनों देते हैं हम तुम्हें। वाह रे तुम्हारे इमोशनल डायलॉग। सगी बनने का नाटक जितना पिलवा लो इस गुड्डन से, अब इसको इसी की भाषा में समझाती हूँ। आप दोनों जब तक मेरे साथ है ना, मुझे पूरा यकीन है कोई प्रॉब्लम मुझे छू भी नहीं पाएगी। बिल्कुल नहीं। अब चलो, ज्यादा इमोशनल मत करो, जाके सबको आरती दो। चलो जाओ। अभी तक तो मैं अकेली जीती आई थी, लेकिन अब मैंने जब आप सबको अपना परिवार मान लिया है और आप लोगों ने भी मुझे कितनी खुशी और प्यार से अपना लिया है, तो आज से मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। और आप दोनों को मैंने ना अब तक अलग अलग नामों से बुलाया है ना, बुरे, बहुत बुरे, सॉरी। हाँ, लेकिन आज से आप दोनों मेरी भाभी होंगी, लक्ष्मी भाभी, दुर्गा भाभी। आशीर्वाद दीजिए। और आपको तो मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं, कभी बात करने का मौका ही नहीं लगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दो बड़े भाई हैं और बहन के हाथों से आरती नहीं लेंगे। मेरी प्यारी दादी। मैं पूरे घर में आरती घुमाकर आती हूँ। अरे केयरफुल। उस माफी, आपने मुझे नहीं देखा और मैंने आपको। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये नज़ारा पहली बार होते हुए देख रहा हूँ। आजकल के बच्चों के हाथ में आरती की थाल कम और मोबाइल ज्यादा। I mean, बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन कितनी अच्छी बात है, घर की बच्ची सुबह सुबह आरती कर रही है। नाइस। मैं भी ले लूं?
क्या पता आज मेरा भी काम बन जाए। भाई विकी, भाई ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुझे भगवान की जरूरत पड़ गई? अक्की मेरे भाई, पैसा इंसान का बनाया हुआ करिश्मा है जिसे हम लड़ झगड़ कर कमाई लेते हैं, लेकिन प्यार सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की देन है। सिर्फ उसका कॉपीराइट है इस पे। अब अगर उसे थोड़ा मक्खन नहीं लगाया, थोड़ी चापलूसी नहीं की, तो तेरी जैसी जोड़ी बनेगी कैसे मेरी? भाई मुझे भी अपनी लाइफ को सेटल करना है। कब तक ऐसे अकेले छड़े छपाटे की तरह घूमता रहूंगा? मतलब सुबह सुबह भगवान को ही रिश्वत दी जा रही है। आप शादी करेंगे इस उम्र में? आपको नहीं लगता आप थोड़ा ज्यादा लेट हो गए? मतलब ठीक है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार कभी भी हो सकता है, लेकिन अब हर किसी की किस्मत मेरे पापा जैसी नहीं होती ना कि यंग और ब्यूटीफुल सी वाइफ मिल जाए। तो आप ना आधार कार्ड चेक कर लेना, क्योंकि आपकी एज में पता नहीं चलता ना कि 40s है 50s है। सीनियर सिटीजन निकली तो। अलीशा, थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ बात करो। विक्रांत अंकल बड़े हैं ना आपसे, तो बोलने से पहले सोचो तो सही क्या बोल रहे हो। अलीशा, आप ऐसे करते हैं क्या? विक्रांत जी, हम अलीशा की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। आजकल के बच्चे हैं ना, कुछ भी बोल जाते हैं। मैंने तो जो बोला सच बोला। डोंट माइंड अंकल। हाँ, एक मिनट। तुमने जो कुछ भी बोला सही बोला, लेकिन एक बात तुमने बहुत गलत बोल दी। बच्चे वही करते हैं जो उनके माँ बाप उन्हें सिखाते हैं। तो तुम्हारे पापा से तो मैं सुमड़ी में अपने तरीके से बात कर लूंगा, लेकिन तुम्हें सबके सामने अभी बता देता, अंकल ना बोलना। कॉल मी विकी। साहब भी कह सकते हो। अलीशा, विकी, सॉरी यार, आई एम फ्लो में निकल गया, आई डिडंट मीन इट। तू ज्यादा सोच मत और रिलैक्स कर, और मैं चला अपना दिल लगा। एक मिनट। सुबह सुबह मतलब रिश्ते के लिए अब भी मतलब? हाँ यार, वो लड़की अपने पूरे परिवार के साथ रेस्टोरेंट में पहुंच रही है, तो मुझे भी पहुंचना चाहिए। एक मिनट। मतलब लड़की वहां आपसे मिलने के लिए अपने पूरे खानदान के साथ आ रही है और आप यहाँ से अकेले जाएंगे उससे मिलने? She's got a point. यहीं बुलाइए, हमें नहीं कुछ सुना, बुलाइए। भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी उससे बहुत बार बातचीत हो चुकी है, बस मिल पहली बार है, और ऊपर से लड़की के माँ बाप भी उसके साथ हैं, तो अगर मना करना होगा तो बारी बार निपटा देंगे। और बाय चांस अगर लड़की पसंद आ गई तो वहाँ रेस्टोरेंट में ही रिश्ता पक्का हो जाएगा। फोन कीजिए और उन्हें घर पर बुलाइए, सभी को। अरे भाभी जी छोड़िए ना, कहाँ झंझट। अरे विकी, प्लीज मान जाओ, तुमसे भी ज्यादा जिद्दी हैं ये। और भाई वैसे भी हमें भी तो हक होना चाहिए ना, ये देखने का कि हमारे बेस्ट फ्रेंड को अपना जीवन साथी किसे चुनना चाहिए। मैं सारे अरेंजमेंट करवा लेता हूँ, खाना पीना एवरीथिंग विल बी रेडी। पर इतनी जल्दी खाने पीने? अरे सब हो जाएगा विक्रांत जी, उस सबकी चिंता आप मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आप प्लीज फोन कीजिए और अपनी लोकेशन चेंज कीजिए जल्दी से। ओके, डन। और आप हमारे साथ चलिए, हमें तैयारी करनी है, हम आते हैं। मोस्ट वेलकम, प्लीज कम इन। लला, हाँ जी। विक्रांत को बुला के ला बेटा। ऑलराइट नबीला, आई विल बी बैक। किशोर, विकी का है? मैं उनके रूम में देखने गया था उन्हें, पर वो दिखे ही नहीं मुझे। इनफैक्ट सुबह की आरती के बाद नहीं मिले मुझे वो। अजीब है, गेस्ट आ गए हैं सब। एनीवे, लेट्स एंटरटेन देम। कम। अरे आप लोग खड़े क्यों? आइए बैठिए। आइए प्लीज। हैव अ सीट, बैठिए। हाउ आर यू? कम सिट। इसे क्या हो गया? पता नहीं। विकी, ये क्या हाल बना के रखा हुआ? क्या है? आर यू ओके? फिर किसी से झगड़ा करके आया ना? क्या हुआ था बता मुझे। तू 5 मिनट इन लोगों को संभाल, ठीक है? मैं भी आता हूं। अरे 1 मिनट, कैसे सब ठीक है? ये हाल देखा है तूने? क्या हुआ बता तो सही। अरे कुछ नहीं हुआ, I'll just be back। आइए आइए, बैठे। बहुत बदमाश है अभी तक, हाथ मुंह धो के अभी आ जाएगा। जब तक आप चाय नाश्ता लो। दुर्गा बहू, बेटा लेके आओ ना। वैसे मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, कितनी सुंदर है। बस एक बार विक्रांत आ जाए फिर बात शुरू करते हैं।
कहाँ रह गया ये? लीजिए ना। नमस्ते, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, होता है। हमें इंतजार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है? विकी, क्या हुआ था? ये क्या हाल बना के घर आया था? बाद में बात करते हैं ना। पर यार, तुम गो फर्स्ट। पर हालत देखी आई थी। टेल यू। वैसे सुन, एक बात तो है, इस लड़की को मना कर पाना तुझसे तो नहीं हो पाएगा भाई। क्यों? 5 मिनट में ऐसा क्या जादू कर दिया इसने? जादू तो तुझ पे चलेगा। मेरा मतलब ये है कि देखने में तो लड़की तुझसे बहुत आगे है। अरे हाँ, सीरियसली है। और उसके बाप को देखा है, उसे इंतजार करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ससुर कहाँ मिलेगा तुझे। वैसे चॉइस अच्छी है तेरी, ब्यूटीफुल। मैंने भी पूरी रिसर्च कर रखी है, तो मुझे जानता है, बस मिलना बचा था। दोनों दोस्तों को खुसर पुसर करते देख ऐसा लग रहा है कि विक्रांत जी को लड़की बहुत पसंद है। पसंद है क्या आपको विक्रांत जी? जी, वैसे भी आजकल फोन और मैसेजिंग का जमाना है, तो बातचीत तो इनसे बहुत कुछ हो चुकी थी। बस एक बार देखना था, मिलना बाकी था। इनकी मंजूरी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ। आप लोग भी देख लीजिए, मतलब सामने बैठा हूँ। भाई बताइए, कितने नंबर देंगे हमारे दूल्हे को आप? जी, मुझे भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। अरे वाह, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो हो गया रिश्ता पक्का। जिन्ना साहब, आप कहें तो आज ही मंगनी और शादी की डेट फिक्स कर दें। पूछ लीजिए। लेकिन है ना, हमारी एक शर्त है भाई, शादी में नाच गाने का डिपार्टमेंट हमारे पास हो। आपको पता है कि हमारा दोस्त है, वो एक से एक रिमिक्स बजाता है, हम उसे बुलाएंगे। हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अलीशा, अलीशा, ईशा, क्या हुआ अलीशा? हाँ बेटा। ईशा, क्या हुआ? कहाँ से आ रही हो? कुछ तो बोलो। अलीशा, टेल मी व्हाट हैपेंड। क्या हुआ ये? अलीशा, सब तुम्हारे साथ है, क्या हुआ? ये चोर गुड्डन है वहां। अरे पर अरे से हुआ क्या है? अलीशा रो क्यों रही है? बताओ ना, हुआ क्या है? अलीशा, रिलैक्स। ईशा, क्या हुआ? अलीशा बताओ, किसने किया ये? हम सब तुम्हारे साथ कुछ नहीं हैं, हुआ। अलीशा, चुप मत रहो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। अलीशा, हाँ? बोलो ना अलीशा, कुछ तो बोलो, बोलो अलीशा। किसने किया ये? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नाम बताओ मुझे अलीशा, किसने किया ये? किसने किया? बोलो ना। मुझे नाम बताओ, किसने हिम्मत किया तुम्हें हाथ लगाने की? कौन है वो? घबराने की जरूरत नहीं है, बोलो। बोल बेटा। हैं? मैंने? विकी, नहीं नहीं, हक्की मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं सच बोल रहा हूं। अलीशा, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? ये सब किया मैंने तुम्हारे साथ? मैंने किया है? कम ऑन, सच बोलो यार। चलो बेटी, अब हम यहाँ पर एक पल नहीं रुकेंगे।
चलो। अरे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, अभी सॉल्व हो जाएगी। गलत फहमी नहीं, गलत फैमिली है। एक बार मेरी बेटी के साथ धोखा हो चुका है, अब दोबारा मैं उसे नरक में नहीं झोंक सकता। प्लीज प्लीज आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आपकी बात सुन के हमें अपने कान से खून नहीं निकलवाना है, और ना तो अपनी बेटी की शादी आप जैसे घिनौने आदमी से करनी है। इतना बड़ा खानदान, उतने बड़े चोचले। चलो। अकी, ये सब गलत है भाई। तू मुझे बचपन से जानता है। ये अलीशा तेरी बेटी यार, मैं इसके साथ ये सब करूंगा? ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनकी शादी की बात पे बहुत मजाक बनाया था ना सुबह, इसलिए इन्होंने बदला लिया है। और मुझे बोला कि तुम मुझे बहुत बुढ़ा बुढ़ा कह रही थी ना, अब बताता हूँ तुम्हें। How dare you? तेरी जान ले लूंगा मैं। सब कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, ऐसा अलीशा, 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 किशोर, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। इसको लेटाओ आराम से। अलीशा, अलीशा कुछ नहीं होगा तुम्हें। अलीशा हमें तुम्हारे साथ। अलीशा उठो। अलीशा, अलीशा आंखें खोलो। अरे डॉक्टर कहाँ पहुंचा, चेक करेंगे। क्या हुआ मेरे बच्चे को? अलीशा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? अलीशा, अलीशा मेरे बच्चे। विक्रांत! जी लल्ला, लल्ला कहाँ जा रहा है तू? लल्ला, अकी मेरे भाई, क्या कर रहा है? मेरी बात तो सुन मेरे भाई। कैसे की तूने? अरे भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे तुझे कुछ गलत फहमी हुई मेरे भाई। तेरी घिनौनी हरकत मैंने अपनी आंखों से देखी है विक्रांत, अपनी आंखों से देखी है मैंने। लल्ला, अकी मेरे भाई, सब गलत है, सब झूठ है, सब झूठ है। तो क्या अलीशा झूठ बोल रही है? कोई भी लड़की अपनी इज्जत करता खिलौना मजाक नहीं बना सकती विक्रांत, नहीं बना सकती। ये सब हम नहीं देख सकते। मुझे दिखाइए ऐसा क्या है फोन में। अलीशा, इसमें और भी फोटोज हैं। इस विक्रांत को तो हम अपने हाथों से मारेंगे। भाई मैं सच बोल रहा हूँ। तो क्या अलीशा झूठ बोल रही है? अलीशा, तुम ठीक हो? कहीं नहीं जाओगी तुम गुड्डन? अगर तुम चली जाओगी तो वो कैसे हो पाएगा जो मैं करना चाहती हूँ? भाई रुक जा भाई। हर इंसान तेरी तरह बेशर्म भाई, तू नहीं होता गलत कर रहा है भाई। आज एक लड़की की इज्जत के साथ खेलकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। लल्ला, मुझे मत मारिए उसे। आज तुझे तेरे किए की सजा एक बाप देगा। पागल हो गया है क्या? मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बोलने का मौका तो दे मेरे भाई। विक्रांत ने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ झूठ था। आंखों का धोखा, वो तो उल्टा मुझे बचा रहा था मेरे खुद के बुलाए हुए गुंडों से। एक कहानी सुनोगे गुड्डन? सुनाती हूँ।
कलाकार क्या माल है। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। छोड़ो। मतलब विक्रांत जी बेकसूर हैं? 100%। एक्चुअली फोटो में भी ना जो कस के गले लगाया हुआ है ना, वो मैंने उसे लगाया हुआ था। वो तो मुझे बचा रहा था, पर उस बेचारे को क्या पता था कि वो खुद ही फंस जाएगा। पर अब फोटो में क्या पता चलता है किसने किसको पकड़ा है ना? बस चेहरे की थोड़ी हवाएं उड़ा दो और ये काटा पीटी करके निशान बना ले, हो गया काम। मैंने तेरा बाप अपनी आंखों से देखा है विक्रांत, अपनी आंखों से देखा है तुझे विक्रांत। तुझे मैंने अपना भाई माना था, अपने आप से ज्यादा भरोसा किया तुझमें मैंने भी तुझे अपना भाई माना था। इतने सालों की दोस्ती, झूठ बोल रहा है तू। इतना सा भी भरोसा नहीं तुझे। अरे तेरी बेटी है वो। एग्जैक्टली, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है वो। मर जाएगा वो। एजे को रोकिए कोई। इसे छोड़ दीजिए, मर जाएगा वो। दोस्ती के नाम पे कलंक है तू विक्रांत, और आज इस कलंक को मैं दुनिया से मिटा दूंगा। अरे नहीं लल्ला नहीं, बस। I will kill you! दुनिया से मिटा दूंगा मैं विक्रांत। नहीं, नहीं मत कीजिए ऐसा। अब तुझे जेल ही तेरी मौत से बचा सकता है विक्रांत। मर गए क्या? बस लल्ला, मर जाएगा वो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे कर सकती हो अलीशा? बचाना होगा, उन्हें रोकना होगा, वरना जिंदल साहब उन्हें मार देंगे अलीशा। ना ना गुड्डन, तुम कैसे रोक सकती हो ये सब? ये सब तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या कर रही हो तुम? क्या किया हमने? सच सच बोल रही हूँ गुड्डन। ये जो दर्द का सिलसिला चालू हुआ है ना, वो तुमने अपनी किस्मत में उसी दिन लिखवा लिया था जिस दिन तुमने मेरी मम्मी को जलाकर मार डाला था। ये सब तुमसे किसने? ये सब क्या किसे क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा ये है कि मैं जानती हूँ मेरी मम्मी को मारकर तुमने जो ये महाभारत शुरू की है ना, उसमें तुम्हारा अंत तो तय है गुड्डन। बस फर्क इतना है कि उस महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और यहाँ मैंने अपने चीरहरण से शुरुआत की है। अलीशा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। हाथ छोड़ो। देखो, तुम हमसे बदला लेना चाहती हो ना, ले लेना, लेकिन उस बेकसूर आदमी को फंसा के तुम्हें क्या मिलेगा? हाथ छोड़ो अलीशा, प्लीज छोड़ो। देखो, वैसे भी तुम अपनी माँ की मौत का सच आधा जानती हो अलीशा। अरे सच भले ही आधा पता हो, पर मेरी मम्मी तो पूरी चली गई ना। अलीशा, हमारी बात समझने की कोशिश करो प्लीज, हमें जाने दो। तुमने मारा मेरी मम्मी को, और इतना सच काफी है मेरे बदला लेने के लिए। देखो, हम तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दर्द सब समझ रहे हैं अलीशा। हमारी बात समझने की कोशिश। नहीं सुननी है कुछ। ये अपनी नौटंकी और ये अच्छाई का दिखावा ना बंद करो। ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके ये सब नहीं कर रही हूँ। अपनी आंखों से देखा है तुम्हें मेरी मम्मी को जलाते हुए। अच्छा, हमारी बात समझने की कोशिश करो प्लीज, हमें छोड़ो अलीशा। मैं जो करना चाहती थी वो तो मैं कर चुकी हूँ, और अपनी मरी हुई मम्मी की कसम, तुम्हें बर्बाद करके सड़क पे ना खड़ा कर दिया ना, तो मेरा नाम अलीशा अंतरा जिंदल नहीं। जाओ बचा लो अपने जिंदल साहब के करीबी दोस्त को।
माँ जी, जिंदल साहब कहाँ हैं? दुर्गा जी बोलिए ना, कहाँ है? माँ जी कहाँ है विक्रांत जी? जहाँ उसको होना चाहिए, जेल में। मुझे माफ कर दो अलीशा, अपने ही घर में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया मैं। अपने सबसे जिगरी दोस्त को पहचान ही नहीं पाया मैं। फेल हो गया मैं, फेल। सब मेरी गलती। आई एम सॉरी। छोड़ो मुझे, अलीशा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा अलीशा। आई एम सॉरी अलीशा। सॉरी बेटा कि तुम्हें जब मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन अब मैं हूं, हमेशा तुम्हारे साथ हूं मैं। उस विक्रांत को उसके किए की सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा दूंगा मैं उसे, कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अच्छा सुनो, भूख लगी होगी ना, चलो तुम्हारे लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूं, तुम फ्रेश हो जाओ। मेरी बच्ची को इतना दुख देने वाला कभी चैन से जी नहीं पाएगा। भगवान कड़ी से कड़ी सजा दे मेरे परिवार के गुनहगार को। हमारे ही घर में रहकर अपना बनने का नाटक किया, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत की। छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। दादी, ऐसे इंसान को ना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा, अच्छी मार पड़ी उसको वजह से। अब तो बस कानून उसे कड़ी से कड़ी। लक्ष्मी बहू, हो गया आप सबका। आज के बाद इस घर में अलीशा के सामने कोई उस इंसान का नाम भी नहीं लेगा, और ना ही इस इंसिडेंट का कभी जिक्र होगा। जी जी। हम लोग तो यहाँ बड़ा धमाका करने की सोच रहे थे, पर ये लड़की पूरी की पूरी एटम बॉम्ब निकली। देखो ना, अपने फायदे के लिए कैसे शरीफ इंसान की जिंदगी खा गई। बहना, अंतरा की बेटी है ये, अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी को भी खा जाएगी, किसी को भी, मतलब किसी को भी। तो ये विक्रांत क्या चीज है? अभी तो वो सिर्फ सलाखों के पीछे है बेटा, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला के रहूंगा मैं। आई विल मेक श्योर कि वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताए। अक्की, वो फिर से आ गया है। How dare you? तेरी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? अब तक तू मेरी बेटी का अपराधी था, और अब कानून का भी। जेल से भागकर यहां तूने अपनी मौत। भाग कर नहीं आया हूं मैं, मेरी बेल हुई है। और तेरी बेल कराने की हिम्मत की किसने? हमने जिंदल साहब।
सासू माँ